नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो शांति के प्रतीक हैं, ने इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं? क्यों काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है? तो आइए जानें इस कथा के पीछे छिपा रहस्य और भैरव अवतार का महत्व। यह कहानी त्रेता युग की है, जब देवताओं में भी अहंकार का जन्म हो चुका था, सृष्टि के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका था और भगवान ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, धीरे धीरे अपने कार्य पर गर्व करने लगे थे। यह गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा और ब्रह्मा जी स्वयं को सबसे बड़ा और सर्वोच्च देवता मानने लगे। उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने ही सृष्टि के समस्त जीवों को जन्म दिया और यहां तक कि भगवान शिव भी उनके द्वारा रचे गए हैं। यह विचार धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार का रूप लेने लगा, जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। इसी दौरान एक दिन ब्रह्मा जी ने सभा के बीच में यह कह दिया कि वे ही सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और शिव उनके ही द्वारा उत्पन्न हैं। यह सुनकर सभी देवता हतप्रभ रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं थी। भगवान शिव, जो शांत और धैर्यवान होने के साथ साथ त्रिनेत्रधारी, क्रोध और विनाश के भी देवता हैं, ने ब्रह्मा जी के इस अहंकार को सहन नहीं किया। शिव जी के भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उनके तीसरे नेत्र से एक उग्र ज्योति प्रकट हुई, जिसने एक भयंकर रूप धारण किया। यह रूप था काल भैरव का। भगवान भैरव का रूप अद्वितीय था। उनकी आंखें अग्नि की लपटों की तरह धधक रही थीं, उनके माथे पर भस्म रमी हुई थी और उनके हाथों में त्रिशूल और दंड था। उनके पूरे शरीर से ऊर्जा की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। भैरव, जो शिव का एक विध्वंसकारी रूप है, प्रकट होते ही सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। भैरव के क्रोध से कांपते हुए ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। भैरव के इस उग्र रूप ने सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। जैसे ही भैरव ने ब्रह्मा जी का सामना किया, उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा पर प्रहार किया और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यह 5वां सिर ब्रह्मा के अहंकार का प्रतीक था, जिसे समाप्त करना आवश्यक था। सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को माना और शिव की महानता को स्वीकार किया। ब्रह्मा का सिर काटने के बाद भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा के सिर को काटना एक महान पाप था और इसके लिए भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी के कई पवित्र स्थानों की यात्रा करनी पड़ी। उनके जहां जहां पैर पड़े, वहां वहां ब्रह्मा का सिर एक खप्पर के रूप में चिपका रहा, जो उनके अपराध का प्रमाण था। भैरव ने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः भगवान शिव के आदेश पर वे काशी पहुंचे। काशी, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, वहां पहुंचकर भैरव ने अपने इस पाप से मुक्ति पाई। इस घटना के बाद काशी में भैरव को काल भैरव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यहां यह जानना आवश्यक है कि काशी के मुख्य देवता भगवान विश्वनाथ हैं, जो शिव के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन काशी के रक्षक और कोतवाल के रूप में काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के काशी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो उसे काल भैरव की अनुमति से ही यहाँ शांति मिलती है। यहाँ तक कि भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भक्त पहले काल भैरव के दर्शन कर लें। काल भैरव अपनी उग्र और न्यायप्रिय छवि के कारण भक्तों के सभी पापों को हरने और उनकी रक्षा करने वाले माने जाते हैं। काल भैरव की जिम्मेदारी काशी के सभी निवासियों और भक्तों की रक्षा करना है, साथ ही उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखना है। इस कारण से उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो कि एक प्रहरी या मुख्य प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। काशी में काल भैरव का मंदिर अत्यंत प्रतिष्ठित है।
और भक्त उनके दर्शन कर जीवन में न्याय, सुरक्षा और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भैरव अवतार का यह रूप शिव के न्याय और शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी-कभी विध्वंसकारी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अंततः सत्य और धर्म के समक्ष झुकना ही पड़ता है। भगवान भैरव की यह कथा शिव की अपार शक्ति और उनकी करुणा का प्रतीक है, जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस तरह भगवान भैरव का यह उग्र और शक्तिशाली रूप आज भी काशी में पूजनीय है, जो इस अद्वितीय शहर के हर कोने की रक्षा करता है और उसके निवासियों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करता है।